तो इसका मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे गुज़श्ता जुमे में हदीस मुबारक आपकी गोशगुजार की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी फरमाया वो बदनसीब जिनके जरिए जहन्नम को भड़काया जाएगा। जहन्नम पहले ही बड़ी शदीद है, उसका अजाब पहले ही बड़ा दर्दनाक है, उसके अजाब एक से एक बढ़ के हैं। अगर इस्लाम फरमाते हैं कि उसके हिस्से दूसरे हिस्से को काट रहे हैं, खा रहे हैं, उसकी आग इतनी शदीद है कि उसे 1000 साल तक गर्म किया गया तो उसकी रंगत जो है वो पीली पड़ गई। फिर उसे 1000 तक और मजीद गर्म किया गया, उसकी रंगत सुर्ख हो गई। और फरमाया 1000 साल फिर उसे और गर्म किया गया तो उसकी रंगत स्याह हो गई और उसका धुआं इंतहाई बदबूदार। और फरमाया जहन्नम के अंदर ऐसी ऐसी वादियां होलनाक, हैबतनाक, खौफनाक कि फरमाया जहन्नम खुद अपनी उन वादियों से दिन में 40 मरतबा पनाह मांगती है। जहन्नम खुद दिन में 40 मरतबा पनाह मांगती है। लेकिन अफसोस हजरत इंसान पे, जिसे ना कब्र का खौफ है, ना जिसे जहन्नम का खौफ है, ना उसे रब की अदालत में खड़े होकर अपनी जिंदगी का जवाब देने का खौफ है। वो ये समझता है कि मैं हर मामले में आज़ाद हूँ, मैं हर मामले में आज़ाद हूँ, मैं जहाँ चाहूँ अपनी जुबान का इस्तेमाल करूँ, जहाँ चाहूँ अपनी निगाहों का इस्तेमाल करूँ, जहाँ चाहूँ अपना बचपन गुजारूँ, अपनी जवानी गुजारूँ, अपना लड़कपन गुजारूँ, मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ खाऊँ पीऊँ। मेरे भाइयों नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श वाले बता रहे हैं कि नबी अपनी उम्मत को बता दीजिए कि आपसे पहले भी कितने नबी हमने भेजे, उन तक वही है कि उन्होंने भी अपनी उम्मतों को बताया। आप भी अपनी उम्मत को ये बता दें कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। फअबुदूनी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की अकेले की इबादत करनी है। वो शदीद आग के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 3 किस्म के बदनसीब लोगों को फेंक के उसे मजीद भड़काया जाएगा। उसकी तफसीर मैं बता चुका हूँ आपके सामने। और वो कौन बदनसीब लोग? अभी मुशरिक की बारी भी नहीं आई, अभी काफिर मुर्ताद की बारी भी नहीं आई, अभी सूदखोर की बारी भी नहीं आई, अभी बड़े से बड़े कबायर गुनाह करने वाले की बारी नहीं आई, बल्कि बगैर हिसाब के सिर्फ वो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी नेकियां की, लेकिन वो नेकियां लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए नहीं थी। वो नेकी उनकी अल्लाह के लिए नहीं थी, उनकी नेकी के अंदर इखलास नहीं था, उनकी नेकी के अंदर खुलूस नहीं था, उनकी नेकी के अंदर ये मकसद नहीं था कि मेरा खालिक और मालिक मेरे ऊपर राजी हो जाए। वो नेकी सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थी। उसका मकसद लोगों में अपना नाम पैदा करना था, लोगों में वाह बल्ले बल्ले कराना मकसूद था। तो लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं देखो मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारी नीयत के मुताबिक दुनिया में पैदा कर दिया था। बड़े अफसोस की बात कि आज हमारे माशरे में भी नेकियां इसी तरह की हैं। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहा हूँ, तस्वीरें बना के तो जनाब वो ऊपर चढ़ रही हैं। अगर हज उम्रे के लिए जा रहा हूँ, तस्वीरें बना के तो वो चढ़ाई जा रही हैं। अगर कुर्बानी की जा रही है, उसकी तस्वीरें बना के चढ़ाई जा रही हैं। मतलब क्या है कि ये मेरी नेकी अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि लोगों से दाद जो है हासिल करने के लिए, लोगों से अपना नाम की तारीफ करवाने के लिए है। और मेरे भाइयों नहीं, ये नेकी का तसव्वुर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को ऐसा बंदा पसंद है जो मुत्तकी है, मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला है, अल खफी और खुफिया बंदगी करने वाला है। हमने अगर इत्तेफाक से 4 नमाजें पढ़नी है तो जब तक अहले मोहल्ला को उसका रोक न डाल दे उस वक्त तक मैं समझता हूँ मेरी नमाजें कबूल नहीं। अगर सदका खैरात कर दिया है, जब तक पूरे गांव में मेरा नाम नशर ना हो जाए, जब तक मीडिया ना आ जाए, जब तक तस्वीरें ना बनाई जाए, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि वो मेरा सदका काबिल कबूली नहीं। और भाइयों नहीं, अपनी इस्लाह कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला अपने इस्लाम में 13 सालों तक लोगों को यही दावत दी कि अपने अंदर इखलास लेके आए। लोग भी इबादत पहले भी करते थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल के जरिए अल्लाह की करते थे,
आप यहूदियों से पूछें रब को मानते हैं, कहेंगे जी बिल्कुल मानते हैं, लेकिन मानते हैं उज़ैर के रास्ते से कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, अल्लाह का बेटा उज़ैर, हम उसकी बंदगी करते हैं, उस तक हमारी बंदगी पहुंच रही है, हमारी इबादत वहां तक पहुंचती है और फिर वहां से रब तक पहुंचती है। आप ईसाइयों से पूछ के देखें, वो भी कहते हैं कि अल्लाह की बंदगी करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन रास्ते में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी बंदगी करते हैं, उनके जरिए से, उनके रास्ते से हमारी बंदगी रब तक पहुंचती है। आप मजूसियों से पूछ के देखें, वो भी कहते हैं रब को मानते हैं, लेकिन हमारी ये नेकियां आग अल्लाह तक पहुंचा रही हैं। मेरे भाइयों, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे अकायद की नफी कर दी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह बेटे से पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, अल्लाह निस्बतों से पाक है, अल्लाह रिश्ते नातों से पाक है, अल्लाह तमाम जो है मामलात से पाक है, उसके बराबर कोई जात है ही नहीं, इस लायक ही नहीं जो मेरे अल्लाह की बराबरी कर सके। तो अल्लाह ने इसीलिए अपने नबी के जरिए उम्मत को यह पैगाम दे दिया कि नबी आप भी कह दें कि मेरी बंदगी नहीं करनी, मेरी सुन्नत को इख्तियार करना है, मेरे तरीके को इख्तियार करना है, मेरे रास्ते को इख्तियार करना है, लेकिन बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाला शरीक की करनी है। यह हदीस मुबारक इन्नमल अमालु बिन्नियात अक्सर सुनते सुनाते हैं, लेकिन कभी इस हदीस मुबारक को पूरा पढ़ के देखें, ये उसका एक जुज है, एक छोटा सा टुकड़ा है। पूरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे ने हिजरत दुनियावी अगराज़ और मकासद से की तो उसे फिर दुनिया मिलेगी, इसने हिजरत अल्लाह की रज़ा के लिए की उसे अल्लाह मिलेगा। आखिर इस्लाम ने ये अल्फाज क्यों फरमाए? क्योंकि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करना चाहते हैं, लेकिन अभी हिजरत की नहीं, वो भी मक्का में है। एक सहाबी हिजरत करके मदीना में नबी सल्लल्लाहु के साथ आ चुकी हैं। अब वो पैगाम भेजते हैं कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, हिजरत करके मदीना में आ जाओ, मक्का छोड़ो, नबी सल्लल्लाहु के शहर में आ जाओ, मदीना तो रसूल में आ जाओ। अब हिजरत करके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आ गए। मकसद क्या है? अगर रब की रज़ा मकसूद होती तो जब नबी सल्लल्लाहु ने हुक्म दिया कि सारे लोग मक्का छोड़ के मदीना चलो, तो वो तकलीफ बर्दाश्त करते, वो मुसीबत बर्दाश्त करते, वो लोगों के ताने सुनते, वो मुश्किलात और मसाइल से दो चार होते, रब की रज़ा के लिए निकलते। तो मेरे भाइयों, हिजरत बहुत अजीम अमल है, हिजरत बहुत अजीम अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमाल के मुताबिक फरमाया है कि ये ऐसी बड़ी नेकी है जो बंदा ये करता है अल्लाह उसके सगीरा और कबीरा अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। कौन से 3 अमाल? उनमें से पहला फरमाया जो बंदा इस्लाम कबूल करता है। कहा जाता है अपना अबाओ अजदाद का दीन छोड़ के तो नया मजहब इख्तियार करना आसान मामला नहीं। ये कहना तो बड़ा आसान है, क्योंकि हमें तो ये दीन इस्लाम मुफ्त में मिला है, प्लेट में रख के मिला है। हमने ना इस वतन के लिए तकलीफें देखी हैं, ना इस मजहब के लिए तकलीफें देखी हैं। देखनी है तो रियासत मदीना में देखिए कि सहाबा किराम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए मक्का से निकल रहे हैं, आंखों से अश्रुबार हैं, आंसू बह रहे हैं, और नबी रसूल बार बार मक्का को देख के क्या फरमा रहे हैं? मक्का तुझे छोड़ने को दिल, मक्का तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मजबूर होके, मकहूर होके, मजलूम होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले। अब फरमाया कि जो बंदा अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दीन इस्लाम कबूल करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके सगीरा और कबीरा सारे गुनाह माफ कर देता है। इसी तरह फरमाया वो बंदा जिसने बड़े गुनाह किए, सगीरा भी कबीरा भी, कोई गुनाह उसने छोड़ा नहीं, कोई रब की बगावत छोड़ी नहीं, कोई रब की नाफरमानी छोड़ी नहीं, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे जाके एहसास, नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस, तो भाई मैं क्या करता रहा, इतने सालों तक मैं अपने रब की नाफरमानी करता रहा, अपने रब के अज़ाबों को दावत देता रहा, उसके बतलाए हुए तरीके को छोड़ के शैतानी रास्ते पे चलता रहा, रहमानी बंदा बनने की बजाय शैतानी बंदा बना रहा। जिंदगी के किसी मोड़ पे जाके
अब दिल में एहसास हुआ, ज़मीर में दस्तक दी, अब सच्चे दिल से जब तौबतन नसूहा पक्की तौबा कर ली और आइंदा गुनाह के करीब ना जाने का पक्का इरादा कर लिया, मुसम्मम इरादा, पुख्ता इरादा कर लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस पुख्ता तौबा के जरिए, तौबतन नसूहा के जरिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत साहब का सारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ कर देता है। इसी तरह फरमाया तीसरा अमल जिसके जरिए अल्लाह पिछली सारी खताओं को माफ कर देते हैं, सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, फरमाया वो है हिजरत। क्योंकि ये भी छोटा अमल नहीं, क्योंकि इंसान अल्लाह के लिए अपना घर छोड़ रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना अहलो अयाल छोड़ रहा है। आप सहाबा की तारीख उठा के देखें, जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मक्का को छोड़ के मदीना जा रहे हैं तो क्या हालात हैं। लोगों ने कहा ये सारे का सारा माल जो तुमने समेटा है हमने दिया हुआ है। कहा अच्छा रख लो। कहा बदन पे जो लिबास पहना है ये भी हमारा है, ये भी उतार दो। अल्लाह की रज़ा के लिए वो भी उतार के नहीं दिया। अल्लाह की रज़ा के लिए अहलो अयाल की कुर्बानी, सब की कुर्बानी दे दी। सिर्फ मकसद क्या है कि रब राज़ी हो। और मैं अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई इलाका छोड़ के हिजरत करते हैं कि यहाँ मुझे लोग नमाज नहीं पढ़ने देते, यहाँ मुझे लोग कुरान नहीं पढ़ने देते, यहाँ मुझे लोग दीन इस्लाम पे अमल नहीं करने देते, यहाँ मुझे लोग जो है सच नहीं बोलने देते, अल्लाह की रज़ा के लिए आप वतन छोड़ के कहीं और हिजरत करते हैं ताकि वहाँ जाके मैं आसानी से रब की बंदगी कर सकूँ, रब की रज़ा को हासिल कर सकूँ। और मैं ये अमल भी अर्श वाले को इतना पसंद आता है, अल्लाह पिछली सारी खताएं वो सगीरा या कबीरा हैं अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। अब मेरे नबी का सहाबी है लेकिन हिजरत क्यों की है? एक औरत से निकाह करने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या लोगों अगर तुम्हारी हिजरत किसी औरत के लिए है तो फिर तुम्हें सिर्फ औरत मिलेगी। अगर तुम्हारी हिजरत सिर्फ माल के लिए है तुम्हें सिर्फ माल मिलेगा। अगर तुम्हारी हिजरत सिर्फ दुनिया के लिए है तुम्हें सिर्फ दुनिया मिलेगी। अगर तुम्हारी हिजरत रब के लिए है फिर सारा कुछ मिलेगा। अगर तुम्हारी हिजरत रब के लिए है तो लेकिन वो सहाबा जो रूठे फूटे मजबूर मकहूर मजलूम मक्का से आए तो अल्लाह ने मदीने में उसे कई गुना बढ़ा के नेमतें उनके ऊपर निछावर कर दी। तो मैं अगर रब की रज़ा के लिए हिजरत है तो फिर दुनिया भी मिलेगी, दुनिया वमा फीहा की चीज़ें भी आप कदमों के ऊपर निछावर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है रब की रज़ा जो है वो आपके दामन में उड़ेल दी जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस मुबारक अमाल की कबूलियत के लिए सबसे पहले हमें पल्ले बांधनी है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैदान महशर में लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, सूर फूंका जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी, उस वक्त लोग अपनी नीयतों के मुताबिक उठाए जाएंगे। मेरे भाइयों ये ना हो कि हमारी ज़िंदगी की सारी मेहनतें, सारी कोशिशें, सारी रियासतें जो हम लोगों को दिखाने के लिए करते रहे वो हमारे लिए वबाले जान बन जाए। आइए अपने अमाल की इस्लाह करने, अमाल सिर्फ रब की रज़ा के लिए करें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग जो मख्फी इबादत करते हैं, वो शीता इबादत करते हैं, अल्लाह को वो ज़ाहिरी इबादत करने वालों से ज़्यादा पसंद है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हमें बताइए कि नफल नमाज में से सबसे अफजल तरीन नमाज कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की नमाज। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। फरमाया रात जब लोग अपने बिस्तर पे ख्वाब गफलत के मजे लूट रहे हैं, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, उस वक्त जब सारी आंखें जो हैं वो सुकून की नींद सो रही हैं, उस वक्त अल्लाह वाला अल्लाह के खौफ से खड़ा होता है, अल्लाह के डर से खड़ा होता है, अल्लाह के दीदार की तलब लिए हुए खड़ा होता है, अल्लाह के सामने जो है रुकू सजदा करता है। और मैं वो नमाज सारी नफल नमाजों में से अफजल तरीन और बेहतरीन है। क्यों है? क्योंकि जाते जुकाल उसके अंदर रियाकारी नहीं है, उसके अंदर रियाकारी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी को भी शिर्क कहा है, रियाकारी को भी शिर्क कहा है। अकर इस्लाम ने सहाबा के सामने इस बात की हकीकत यूँ बयान फरमाई, मेरे सहाबा मुझे अपनी उम्मत में उतना शिर्क अकबर का खौफ नहीं जितना उनमें शिर्क असगर का खौफ है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह
हमने समझा शिर्क ये भी है कि रब को छोड़ के किसी और को रब मानना, किसी और को इलाह मानना, किसी और को खालिक मानना, किसी और को अपना मुश्किल कुशा मानना, अल्लाह को छोड़ के किसी को अपना हाजत रवा मानना, ये तो फरमाया शिर्क अकबर में आता है। फरमाया शिर्क असगर मुझे खौफ है कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत अक्सर व बेशतर है इसके अंदर मुलव्वस पाई जाएगी। साहबा ने कहा रसूलल्लाह शिर्क असगर क्या है? मैं हियर रिया वो है रियाकारी कि लोगों को दिखाने के लिए नेकी करना। मेरे भाइयों नेकी सिर्फ वो है जो रब को दिखाने के लिए करनी है, नेकी सिर्फ वो है जो रब की रजा हासिल करने के लिए करनी है, सिर्फ नेकी वो है जो मुझे जहन्नम से बचा सके, सिर्फ नेकी वो है जिसके जरिए मुझे रब की रहमत मिल सके और मैं जहन्नम से बच के जन्नत का वारिस बन सकूं। अब आका अलैहिस्सलाम साहबों को तलकीन कर रहे हैं कि अपनी इबादत को मख्फी रखो, अपनी इबादत को पर्दे में रखो, उसे लोगों में नशर न करो। एक सहाबी ने सुना, कहा रसूलल्लाह अच्छा अल्लाह को मुत्तकी और मख्फी बंदा पसंद है, तो उन्होंने नियत कर ली कि आज के बाद मैं हमेशा मख्फी जरिए से सदका खैरात करूँगा। वैसे भी सदके के मुतालिक आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेहतरीन और अफजल तरीन सदका ये है कि दायां हाथ खर्च करे, बाएं हाथ को पता भी न चले कि क्या खर्च किया है। मतलब इतनी राजदारी के साथ, इतने पर्दे के साथ, इतने मुख्तलिफ तरीके के साथ अब साहबी ने नियत की, रात को निकले, देखा दाएं बाएं कोई इंसान नहीं, कोई आंख देखने वाली नहीं, एक खातून के हाथ में अपना सदका दिया, वापस आ गए। सुबह लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। सही मुस्लिम की बिल्कुल सही हदीस 1032 नंबर, आप घर जाके मुताला कर सकते हैं। लोगों ने सुबह मदीने में बातें करना शुरू कर दी, तो यार लोगों को क्या हो गया है, एक जानिया औरत के हाथ में सदका रख के आ गए हैं। सहाबी बड़े परेशान कि मैं तो रब की रज़ा के लिए निकला था, मैं तो अपने खालिक को मालिक को राजी करने के लिए निकला था, तो ये क्या मामला हो गया। दूसरी रात फिर नियत की, चलो आज मैं किसी और अच्छे इंसान को लेता हूँ। अब निकले, एक शख्स से मुलाकात हुई, उसका नाम नहीं पूछा, तारुफ नहीं पूछा, उससे बरादरी नहीं पूछी, उससे मोहल्ला नहीं पूछा, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि ये मुझे जानता है कि नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि मेरी इस नेकी से मेरा खालिक और मालिक मेरे ऊपर राजी हो जाए। अब सदका दे दिया, सुबह लोगों ने फिर बातें करना शुरू कर दी, यार मदीने में लोगों को हो क्या गया है, एक चोर के हाथ में सदके का माल रख के आ गए हैं। सहाबी फिर परेशान, अब तीसरा दिन हुआ, फिर उसी तरह खामोशी से पर्दे से निकले, माल लेके आ गए। सुबह फिर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। तो भाई एक मालदार आदमी, साहिब हैसियत आदमी, किसे जरूरत ही नहीं सदके की, उसके हाथ में एक आदमी सदका लेके आ गया है। लोगों को क्या हो गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम परेशान नहीं हुए, ना आपने सहाबी को डांटा, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह को मुत्तकी पसंद है, अल्लाह को मख्फी इबादत करने वाला पसंद है। और मैं इसने जो सदका जानिया औरत को दिया था, इस सदके की बरकत से जो मख्फी तरीके से दिया गया था, अल्लाह ने उस जानिया को ज़ना से बचने की तौफीक दे दी। उस जानिया को, उस फाहिशा औरत को उस बुराई से बचने की तौफीक इस मख्फी सदके ने, इस पोशीदा इबादत ने दे दी। और वो चोर जो पहले चोरियां करता था, डकैतियां करता था, लोगों का माल गलत तरीके से हासिल करता था, जब से ये सदके का माल उसके हाथ में पहुंचा है, उसने तौबा करके चोरी करना छोड़ दिया। और तीसरा वो शख्स जो मालदार तो था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, लेकिन दिल का गरीब था, दिल का गरीब था। उसे ये नहीं पता था कि जिस अल्लाह ने मुझे माल दिया है वो छीनने में भी कादिर है। और जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए कारून मिसाल है, जो क़यामत तक जो है ज़मीन में धंसता चला जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कारून, अल्लाह ने तुझे बड़ा कुछ दिया है, तो अल्लाह की राह में खर्च कर। कारून आगे से क्या कहता है, जैसे आज लोग कहते हैं, कारून ने कहा तुम्हारा रब फकीर है जो मुझसे मांगता है, अगर तुम्हारा रब सारी कायनात को खजाने देने वाला है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं देता, तुम्हारी जरूरत क्यों नहीं पूरी करता। ये मुझे रब ने नहीं दिया, बल्कि मेरी मेहनत है, मैंने जो कमाया है वो माल मेरे पास है। आज लोग इसलिए खर्च नहीं कर रहे कि हमारी मेहनत है, हमारा कमाल है, हमने तो जो है अबाव वजदाद से समेटा है, इकट्ठा किया है। फरमाया ऐसी बात नहीं। अब वो मालदार आदमी भी इसे खर्च करने की तौफीक नहीं थी, जब उसके हाथ में वो मख्फी पोशीदा इबादत वाला, वो रब की रज़ा वाला सदका पहुंचा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दिल को भी कुशादा कर दिया और उसे भी खैरात करने की तौफीक मिल गई। तो भाइयों,
इस हदीस मुबारक से भी हमें अखलाकी सबक ये मिला कि लोग जितनी मर्जी बातें कर लें, मख्फी इबादत में रब की रज़ा मौजूद है। मख्फी इबादत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात को दूर कर देता है। और पोशीदा इबादत कि अपनी इबादत लोगों के ऊपर जाहिर न करें, लोगों के सामने जो है उससे दाद तहसीन हासिल करने की कोशिश न करें, बल्कि मकसद सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा बनाएं। अल्लाह ताला आपको मुस्तजाब दावत भी बना देगा। जरा उनका वाक़या याद करें जो गार में फंसे थे। उन्होंने किस मुश्किल कुशा को पुकारा था, उन्होंने किस हाजत रवा को पुकारा था, उन्होंने अपने किस बड़े का नाम लिया था। अब वहाँ तीनों को जब पता चल चुका है कि भाई हमारी ताकत इस पत्थर के मुकाबले में कुछ भी नहीं, हमने जोर लगा लिया, अपने जतन जला लिए हैं, लेकिन ये पत्थर टासे मस नहीं होने वाला। अब उन्हें पता है कि बचाने वाला सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो अब तो मशवरे क्या कर रहे हैं और भाइयों, अपनी वो नेकी जो खालिसतन रब की रज़ा के लिए की थी, वो नेकी जो आपने सिर्फ रब की रज़ा के लिए की थी, जिसका लोगों को पता भी नहीं है, उस नेकी को अल्लाह के सामने डालो कि अल्लाह अगर मेरी वो बंदगी तुझे कबूल है, उसके असरात मुझे आज दिखा दे। तो जाते ज़िलकार खुलूस नेकी जो है दुनिया में भी मुसीबतें दूर करने का सबब बन जाती है, मुस्तजाब दावत बना देती हैं। और अक्सर लोग कहते हैं ये दुआएं करते हैं, अल्लाह सुनता नहीं। मेरे भाइयों, मेरा अल्लाह नहीं बदला, मेरा बंदगी करने का सलीका बदल चुका है, मेरा तरीका बदल चुका है, क्योंकि मेरा ज़ाहिर कुछ और है, मेरा बातिन कुछ और है। लोगों के सामने मैं बड़ा मुत्तकी परहेज़गार बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का छुपा हुआ शैतान जो है वो मुझे पता है किस हद तक जो है मुझे जहन्नम के अंदर गिराने में मेरा सबब जो है बनने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, अपना जाहिर बातिन एक जैसा कर लो, अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ रब का खौफ बिठाओ और अपने मामलात, अपनी इबादत, अपने अकायद, अपने नजरियात सब के अंदर जो है जब तक इखलास नहीं आएगा मेरे भाइयों, उस वक्त तक मेरे लिए वो अमल या जरिया निजात नहीं बनेगा। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही मानों में अपनी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।